तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मजे में होंगे। तो आइए आज की इस वीडियो में हम लोग देखते हैं कक्षा 10वीं के एनसीईआरटी गणित का प्रश्नावली 5.1। ठीक है, 5.1 का हम लोग चौथा नंबर सवाल देखेंगे। चौथे नंबर सवाल में टोटल सवाल जो दे रखा है 15 सवाल दे रखा है। कितना सवाल दे रखा है? 15 सवाल दे रखा है। इससे पहले मैं आप लोग को एक चीज बता दूं, इससे पहले जितने भी अध्याय जितने भी सवाल है सभी सवाल और अध्याय का वीडियो बन चुका है। अगर नहीं देखें जाके जरूर देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट बना हुआ इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को लिंक दे दिए जहां से आप लोग जाके देख सकते हैं। ओके, तो आइए, इसमें टोटल सवाल दे रखा है 15। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग टोटल 6 सवाल को हल करेंगे और 6 सवाल आपको समझ में आ जाएगा तो बाकी सभी सवाल को अपने से हल कर सकते हैं। नहीं भी कीजिएगा तो इसका पार्ट 2 भी आएगा जिसमें हम 6 से लेकर 12 तक को करेंगे। इनको 3 या 2 पार्ट में हम इसको डिवाइड कर देंगे। ओके, तो आ जाइए, देखिए यहाँ पे सवाल क्या दे रखा है। यहाँ पे सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन एपी में है। यदि कोई एपी में है तो उसका सार्वधातुक ज्ञात कीजिए और इनके 3 पद लिखिए। ठीक है, यहाँ जो संख्या सूची दे रखा है इसमें से पूछा जा रहा है कि भैया एपी में कौन सा है। अगर एपी में है तो उसकी सार्वधातुक ज्ञात कीजिए तथा उनका जो 3 पद और निकालना है। इसमें से जो दे रखा है दे ही रखा है। ठीक है, उसका 3 पद और निकाल के बताना है। ओके, तो देखो सार्वधातुक है या एपी में है या नहीं है, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सार्वधातुक निकालते हैं, मतलब डी ज्ञात कर लेते हैं ना। उसके बाद पता चल जाता है, अगर डी समान आता है तो हमें पता चल जाता है कि ये एपी में है। अगर डी समान नहीं आता है तो मतलब एपी में नहीं है। ओके, तो आ जाइए, आइए पहला नंबर सवाल को देखते हैं। यहाँ पे पहला नंबर सवाल जो दे रखा है, ओके आ जाओ भाई, पहला नंबर सवाल दे रखा है। देखो ये क्या हो जाएगा, A1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा A2 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा A3 हो जाएगा, और ये A4 हो जाता है। तो पहला पद जो होता है A1 होता है, दूसरा पद A2 होता है, ये चीज जानते हैं। अब यहाँ पे लिखेंगे सार्वधातुक बराबर, मतलब D बराबर क्या हो जाएगा, तो D बराबर हमने आपको बताए थे दूसरी संख्या माइनस पहली संख्या, मतलब A2 माइनस A1। तो A2 क्या है, यहाँ पे देखा जाए A2 क्या है तो 4 है, और A1 क्या है तो 2 है, तो बराबर क्या निकल के आ जाता है, 2 निकल के आ जाता है। अब देखो D1 निकाल लिए, अब D2 निकाल के चेक कर लो कि D2 सही है या गलत है। देखो D2 के लिए हम लोग क्या जानते हैं, A3 माइनस A2। अब A3 क्या है, 8 है, 8 A2 क्या है, 4 है, घटाएंगे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब D3 निकाल लीजिए, D3 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, A4 माइनस A3। तो A4 क्या है 16, और A3 क्या है 8, तो क्या निकल के आ गया 8। 16 में से माइनस 8 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ओके, तो ये निकल के आ गया। क्योंकि यहाँ पे देखा जाए तो D1 नॉट इजकल टू D2 तथा नॉट इजकल टू D3, मतलब यहाँ पे जो मान निकल के आया है अलग अलग निकल के आया। यहाँ 2 निकल के आया, या 4 निकल के आया, यहाँ 8 निकल के आया। इससे पता ये चलता है कि दिया गया जो संख्या था, दिया गया संख्या सूची एपी में नहीं है, एपी में नहीं है। ओके, चलिए ये सवाल हो गया आपका। अब आते हैं हम लोग दूसरे सवाल की ओर चलते हैं। ओके, दूसरे सवाल में क्या दे रखा है ध्यान देंगे। यहाँ पे बहुत बढ़िया जी, यहाँ से हम लोग लिखना शुरू करेंगे। अब देखो यहाँ पे लिखेंगे पहले सार्वधातुक मतलब D बराबर, तो हम लोग क्या जानते हैं, A2 माइनस A1 जानते हैं। A2 क्या है, यहाँ पे देखो 5/2 है, और माइनस क्या हो जाएगा 2, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 लगा देंगे। ठीक है, 1 लगा दिए। अब यहाँ पे ले लेते हैं एलसीएम, तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ऊपर में सेम से नीचे वाला सेम मिल रहा है तो 5 उतार दीजिए। अब यहाँ पे 1 दूने 2 तो 4 हो जाएगा, 2 दूने 4 तो क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। आई होप आप लोग को ये चीज़ समझ में आ गया होगा। अब देखो यहाँ पे हम लोग D2 निकाल लेते हैं। D2 के लिए हम लोग क्या जानते हैं, A3 माइनस A2। ठीक, कोई दिक्कत जी नहीं ना। अब देखो यहाँ पे हम लोग निकालते हैं, A3 क्या है 3 ही है, माइनस A2 क्या है 5/2, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1। अब यहाँ पे देखिए 2 लिख देंगे क्योंकि एलसीएम इसका निकलेगा ही 2। आप लोग ये बच्चा वाला चीज़ तो जानते ही होंगे। ठीक है, यहाँ पे हो गया 6 माइनस 5 बराबर 1/2, ये दिख रहा है ना भाई, हाँ ठीक। अब देखो D3 निकाल लेते हैं, D3 निकाल लेते हैं तो A4 माइनस A5 हो जाता है, A4 माइनस A5 हो जाएगा। ओके जी, कोई दिक्कत नहीं ना, बराबर A4 7/2 माइनस
क्या हो जाएगा 3, नीचे में कुछ नहीं तो 1। अब देखो यहाँ पे देखो 2 ही हो जाएगा, 7 माइनस 3 एकम 3, 2 1 दूना 2, 3 दूना 6, तो क्या हो जाएगा 1/2 यहाँ भी। तो ये निकल गया। अब यहाँ पे देखा जाए तो जो डी है यहाँ पे भी 1/2 है और यहाँ पे भी 1/2 है तथा यहाँ पे भी 1/2 है। इससे ये पता हमें चल गया कि जो दे रखा है यहाँ पे, चूंकि D1 बराबर है D2 के तथा बराबर है D3 के, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे दिया गया संख्या AP में है। आई होप आप लोग को दिख रहा होगा। अब हम यहाँ पे छोटा इसलिए लिखे हैं, ध्यान दीजिएगा, मैंने बोल दिया सही दिख रहा है, चलो ठीक है। छोटा इसलिए लिखा क्योंकि हमें इसमें और 3 पद निकालना है। ओके, तो 3 पद निकालना है, मतलब एक पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद दे रखा है, तो मतलब निकालना क्या है, A5 निकालना है। और A5 निकालने का तरीका क्या है, A + 4D, ठीक है। तो A क्या है तो देखेंगे सर 2 है, ध्यान दीजिएगा 2 प्लस है, प्लस लगाइए, 4 है 4 और 1/2, डी का मान कितना है 1/2, सॉरी यहाँ पे मिटा लेते हैं, 1/2 है। चलो गुने 1/2 हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूना 4, हो गया खत्म कहानी। अब देखो यहाँ पे बच क्या गया, 2 जोड़ 2 मतलब 4 निकल के आ गया। अब A6 निकाल लेते, A6 बराबर क्या होगा A + 5D, ठीक है। तो A का मान कितना है, A का मान 2 है, लिखेंगे 2 + 5 गुने 1/2, ठीक है। तो यहाँ पे 5 एकम 5 हो जाएगा, 2 + 5/2 ना, हाँ चलो मिस्टेक हो जाता है छोटा छोटा लिखने में, आप लोग ध्यान देंगे। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 5/2, नीचे में कुछ नहीं तो 1। अब अगर इसको हम लोग हल करते हैं तो क्या आ जाएगा 2 और 2 दूना 4 + 5 बराबर 9/2, ठीक है। आप लोग को ये चीज़ दिख रहा है, कोई दिक्कत। अब चलो भाई A6 निकाल ले, 7 निकाल लेते हैं, A + 6D बराबर 2 गुने 6 गुने 1/2 ना, हाँ 1/2, तो 2 एकम 2, 2 तिये 6, 3 बार में, और यहाँ पे प्लस है 2, 3 2 5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 5 निकल के आ गया। तो अब आप लोग को थोड़ा सा यहाँ पे देखने में थोड़ा समस्या हुआ होगा, माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा ही छोटा लिखना मुझे पड़ा, इसलिए पड़ा कि यहाँ पे जगह भी नहीं था। तो देखो पहला जो पाँचवा A5 निकल के आया 4, और A6 निकल के आया 9/2 और A7 निकल के आया 5। ओके, क्लियर हो गया। आइए दूसरे सवाल में और सही से कर लेंगे, टेंशन नहीं है। ओके आ जाओ, तीसरा नंबर सवाल है। यहाँ पे देखा जाए तीसरे नंबर सवाल में क्या दे रखा है, तो यहाँ पे 1 - 2 और -3.2 और -5.2 और -7.2 है, ठीक है। तो सार्वधातुक निकाल लेते हैं। तो यार क्या कलर है, चलो सार्वधातुक मतलब D बराबर क्या जानते हैं A2 -A1 जानते हैं, बराबर कर देंगे। A2 क्या है 3.2 है, 3.2 माइनस लगा हुआ है। अच्छा ये पहले से माइनस में है, ये जो है 3.2 जो है पहले से माइनस है, -3.2 और माइनस करना है -1.2, तो यहाँ पे हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं -1.2, ठीक है। सवाल में कोई दम दुरुस्त नहीं है, लेकिन बस ये झंझट कराने वाला सवाल है, ठीक है थोड़ा। अब देखो -3.2 है, 2 माइनस क्या हो जाएगा +1.2। अब देखो यहाँ ध्यान देना, अब माइनस है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा तो यहाँ पे है 2 1, तो यहाँ पर 1 और 3 माइनस होगा तो क्या हो जाएगा 2, और ऊपर में 2 है तो ख़त्म ही हो गया, तो माइनस का 2.0 हो जाता है। देखिए अब अगर आप लोग को नहीं समझ में आया तो ये देख लीजिए, ठीक है। अब माइनस कर देना है, प्लस है 1.2, यहाँ पे घटाइए क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा और यहाँ पे 0 हो जाएगा।
तो यहाँ पे माइनस का 2, माइनस वाला संख्या अधिक है इसलिए -2.0 हो जाएगा। ठीक है, तो 2.0 पॉइंट के बाद 0 लिखना ज़रूरी नहीं होता है, इसलिए हम इसको क्या कर लेते हैं, मिटा लेते हैं। हो चलो भाई, चलो ये चीज़ समझ में आ गया। मुझे छोटा लिखना पड़ रहा है, मैं समझ रहा हूँ। अब देखो D2 बराबर निकाल लेते हैं, D2 बराबर निकालते हैं। D2 बराबर क्या हो जाएगा, A3 माइनस A2। अब देखो A3 क्या है, 5 माइनस 5.2। अब माइनस किससे करना, A3 से A2 में। यहाँ देखो माइनस पहले से लगा हुआ है और एक और माइनस, -3.2। अब देखो -5.2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +3.2। तो ये देखो घटा दो, यहाँ पे डायरेक्टली हम घटा देंगे तो 2 हो जाएगा। ठीक है, 5 में से 3 गया, 2 ही हो जाएगा। ठीक है, 2 2 खत्म ही हो जाएगा। अब देखो D3 निकाल लो, D3 बराबर क्या हो जाएगा, D3 निकाले थे A4 माइनस A3। तब देखो A4 क्या है, -7.2 है। ठीक है, -7.2 माइनस और माइनस क्या हो जाएगा 5.2। A4 माइनस A3 है ना, इसलिए। अब देखो अब -7.2, अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा +5.2। तो अगर इसको घटाएंगे 7 में से 5 जाएगा तो माइनस का 2 ही हो जाएगा। यहाँ पे भी माइनस का 2। अब ये 2 2 खत्म हो जाता है, 0 हो जाता है। तब यहाँ पे आप लोग को देखने को मिल रहा है, यहाँ पे भी माइनस का 2 और यहाँ पे भी माइनस का 2 और यहाँ पे भी माइनस का 2 निकल के आया है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इसका 3 पद और निकाल लेंगे। ठीक है, 4 पद दे रखा है तो 5वां पद हम लोग को निकाल लेना है। तो यहाँ पे लिखेंगे, यहीं पे लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। A5 बराबर हम लोग क्या जानते हैं A5 बराबर हम लोग जानते हैं A+4D। ठीक है, तो A का मान कितना है, -1.2 प्लस 4 गुने ये क्या हो जाएगा माइनस का 2। देखो 1.2 -1.2 प्लस 4 दूने 8, वो भी माइनस का 8। तो अगर हम इसको एक टर्म और बढ़ा दें तो माइनस प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 8। कोई दिक्कत जी, 4 दूने का 8। अब देखो इसको ऐड कर दो, 8 एक क्या हो जाएगा 9.2 हो जाएगा। माइनस में माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, तो 9.2 हो जाएगा। ये निकल के आ गया। चलो ये तो A5 निकल गया। A6 निकालते हैं हम, यहाँ पे जगह की कमी है इसलिए उधर जाएंगे तो वो सवाल बनाना है ना मुझे, इसलिए A+5D हो जाएगा। तो A का मान कितना है, A का मान है -1.2 प्लस 5 मल्टीप्लाई D का मान कितना है -2। तब देखो -1.2, अब प्लस नहीं करेंगे यहाँ पे क्योंकि 5 दूने 10 माइनस का, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस का 10। ठीक, माइनस का 10। अब इसको जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा 11.2। माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का चिन्ह रहेगा यहाँ पे माइनस का ही। उसी प्रकार से A7 बराबर क्या हो जाएगा A+6D। तो A का मान क्या है, A का मान है -1.2 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई माइनस का 2। तब यहाँ पे देखेंगे माइनस की जगह पे -1.2। अब 5 दूने 6 दूना 12 हो जाएगा। यहाँ पे जो है प्लस का चिन्ह लगा हुआ है, सॉरी यहाँ पे माइनस का लिखा गया है, लेकिन यहाँ पे जो चिन्ह लगा हुआ है ये प्लस का लगा हुआ है। ठीक, यहाँ पे प्लस लगा हुआ ऊपर में, देखो 6 दूना 12, ये माइनस में हो जाएगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस का 12। तो माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, तो 12 एक 13.2 और ये निकल के आ गया माइनस में। ठीक है, तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे देखा जाए तो ये निकल के आ गया और ये 9.2 माइनस का 9.2 माइनस का 11.2 और माइनस का 13.2। तो ये एपी में था ही, मैंने यहाँ पे नहीं लिखा, यह एपी में है तो कोई दिक्कत, पहले वाला सवाल में लिख ही दिए तो बार बार कितना बार लिखें, जगह नहीं हो पाता है। और ये सब सवाल इसी तरह का दे रखा है, बस स्टूडेंट का माथा पच्ची करने के लिए या ज़्यादा बनाने के लिए दिया गया है। सभी सवाल एक ही जैसा है। ओके, आ जाइए, अब हम इधर आते हैं, देखते हैं चौथे नंबर सवाल पे देखते हैं। यहाँ पे सार्वआंतर निकाल के, सार्वआंतर बराबर मतलब D1 बराबर क्या हो जाएगा
A2 माइनस A1, ठीक। A2 क्या है भैया, A2 जो है सर माइनस का 6 है और माइनस का 10 हो जाएगा क्या, A1। चलो कोई दिक्कत नहीं, माइनस का 6 तो माइनस का 6, माइनस माइनस प्लस का 10, अगर घटाएंगे इसको तो क्या हो जाएगा, माइनस का 6 प्लस का 10 तो क्या हो जाएगा, प्लस का 6 निकल के आ जाएगा। D2 निकाल लीजिए भैया, A3 माइनस क्या हो जाएगा A2, तो A3 क्या है, तो A3 देखिए यहाँ पे माइनस का 2 है, माइनस का 2 माइनस माइनस A2 क्या है, माइनस का ही 6 है, ठीक। तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 6। अब देखो प्लस का 6 निकल के आ गया भैया, कहीं मिस्टेक तो नहीं हुआ, चलो देख लेते हैं। ये हो गया आपका A1 और A2 और A3 और ये जो है A4 है, ठीक है, दो जो है A4 है, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो यहाँ पे मैंने निकाल लिया है इसका। अब A3 माइनस 2, ठीक है, और A2 जो है माइनस का 6 है, तो माइनस माइनस हो गया यहाँ पे प्लस, प्लस हो गया तो यहाँ पे निकल के आ गया 6 2, अच्छा 6 प्लस का, अब माइनस का 2 और प्लस का 6, तो ये निकल के आ रहा है 4, ठीक है। अब देखो D3 निकाल लेते हैं। D3 क्या है, D3 कहता है A4 माइनस A3, तो A4 क्या है, तो दो A4 देखिए 2 दे रखा है सिर्फ, 2 माइनस A3 क्या है, A3 माइनस का 2, ये पहले से माइनस हो जाएगा, तो माइनस का 2, माइनस का 2 और ये माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 2 बराबर 4, ये निकल के आ गया। कहीं यहाँ पे भी मिस्टेक नहीं किया, दोनों जगह देखो 4 निकल के आ रहा है, इस जगह भी 4 निकल के, यहाँ कहीं मैंने मिस्टेक तो नहीं किया। 6 10 माइनस माइनस प्लस, ठीक है, और यहाँ पे प्लस, हाँ ठीक है, लेकिन ये पी में है ही नहीं, ठीक है, लिख देंगे दिया गया संख्या, सॉरी, संख्या AP में नहीं है। ओके, कहीं कोई दिक्कत हुआ, देख लो भाई, यहाँ पे 6 निकल के आया, यहाँ पे 4 निकल के आया, यहाँ पे भी 4 निकल के आया, ठीक है, माइनस का 2 और प्लस का 6, ठीक। चलो नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम लोग, 5वें नंबर सवाल। ये और सवाल जो दे रखा है बहुत ज़्यादा माथा पच्ची सवाल दे रखा है, ठीक है, देखो है सब आसान आसान सवाल, ठीक। डी मतलब लिख लेते हैं यहाँ पे, शार्प अंतर मतलब D1 बराबर A2 माइनस A1, तो A2 क्या है यहाँ पे देख लो, ये है, ठीक, 3 प्लस रूट 2 माइनस क्या हो जाएगा 3, तो देखो ये माइनस ये प्लस का 3 कट जाएगा, तो क्या बचेगा, √2 बचेगा, कोई दिक्कत जी। अब देखो D2 बराबर निकलेगा A3 माइनस A2, अब देखो A3 है आपका ये, ठीक, 3 प्लस 2 √2 माइनस का √2, 3 प्लस √2, ठीक है, 3 प्लस √2, तो ये प्लस का 3, ये माइनस का 3, खत्म। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 2√2 है, यहाँ पे √2 है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस ही करना होगा ना भाई, हाँ, तो क्या हो जाएगा, अगर इसमें से इसको घटाएंगे, यहाँ देखिए ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो अगर घटाएंगे तो क्या बचेगा, √2 ही ना बच जाएगा। नहीं समझ में आया, यहाँ पे दो √2 है, यहाँ पे एगो √2 है, तो अगर घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, एगो √2 बच जाएगा। ओके, अब देखो D3 निकाल लेते हैं, D3 बराबर A4 माइनस A3, अब देखो A4 क्या है, 3 प्लस 3 √2 माइनस, ठीक, माइनस, अब क्या हो जाएगा 3 प्लस 2 √2। चलो भैया, अब यहाँ पे हम रेड पेन या ये पेन यूज़ करेंगे, ये 3 देखो, ये 3 खत्म हो गया, प्लस माइनस में था, झोला झपटी खत्म। अब यहाँ पे देखना 3 √2 है, यहाँ पे 2 √2 है, अगर घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, √2 बच जाएगा। 3 √2 में से अगर 2 √2 को घटाएंगे तो क्या बच जाएगा, 1 रूट बच जाएगा। तो देखो यहाँ पे जो चूंकि निकल के आया है D1 बराबर है, अच्छा D1 बराबर है D2 के
बराबर है D2 के तथा बराबर है D3 के। तो लिखेंगे दिया गया संख्या सूची, दिया गया संख्या AP में है। ओके चलो ये हो गया। अब हम लोग को 4 पद तो दे रखा है, 5वां निकालना है। लिखेंगे A5 बराबर, A5 बराबर क्या जानते हैं, A प्लस 4D, A प्लस 4D। A का मान क्या है, देखो 3 है, लिखेंगे 3 प्लस 4, और D का मान क्या है, √2, √2 है ना। चलो चलो अगर यहाँ पे 3 प्लस, अगर इससे गुना होगा, ये 4 गुने √2 होगा, तो क्या हो जाएगा, 4√2 हो जाएगा। ये निकल के आ गया A5 आपका। अगर A6 निकालते हैं, A6 निकालते हैं तो A प्लस क्या हो जाएगा 5D, 5D। तो A का मान कितना है, 3 प्लस 5 गुने का √2, तो ये भी निकल के आ जाएगा 3 प्लस 5√2। ठीक है, ये चीज़ तो मैंने समझा ही रखा। देखो 5 से रूट में 2 गुना, 5 गुने √2 क्या हो जाएगा, 5√2 हो जाएगा, 3 प्लस 5√2। अब अगर A7 निकाल लेते हो तो क्या हो जाता है, A प्लस 6D होता है। तो A का मान है 3 प्लस 6 गुने क्या हो जाएगा √2। अगर 3 एकम 3 प्लस 6 गुना √2 करेंगे तो 6√2 हो जाएगा। ये आंसर आ जाएगा आप लोग का। तो पहला दूसरा सब हमने निकाल लिया, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे देख लो, ये जो है समांतर श्रेणी जो निकाले हैं D बराबर, और यहाँ पे ये आपका A5 है, और यहाँ पे आपका 3 प्लस 5√2 है, और यहाँ पे 3 प्लस 6√2 है। इस प्रकार से आपका तीनों पद निकाल दिए। कोई दिक्कत हुआ जी, समस्या नहीं ना। अब यहाँ पे मुझे थोड़ा सा ये लग रहा है शायद मेरा लिखावट कैसा है, आई डोंट नो, आप लोग को साफ़ सुथरा दिख रहा है या नहीं दिख रहा। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि साफ़ सुथरा लिखें। ओके अब देखो ये वाला थोड़ा जो है सवाल देख के ही लगता है उलटफेर है, लेकिन टेंशन नहीं लेना, सवाल जो भी है इसमें दिया हो इसी तरह बनेगा। ठीक है, तो डरना नहीं, सवाल कुछ भी हो डरना नहीं है। ठीक है, डरेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। नहीं होता, थोड़ा सा मन जो है ना एक ही चीज़ को बना बना के दिमाग चट जाता है, वो इस तरह से फील होगा। ठीक है, वो फील होगा। ठीक है, मज़ा नहीं आता, अलग अलग चीज़ आता है तो मज़ा आता है। A2 माइनस क्या होता है A1। A2 क्या है, यहाँ पे ध्यान देना है। A2 क्या है, यहाँ पे देखो A2 जो दे रखा है 0.22 माइनस क्या हो जाएगा 0.2। एक चीज़ यहाँ पे मैं क्लियर करना चाहूँगा, तो मैं ये सवाल को जो है थोड़ा सा मैं इरेज कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं इरेज कर लेता हूँ ताकि आप लोग को बेहतर तरह से हम वहाँ पे समझा सकें। देखो भाई यहाँ पे, अब वहाँ पे क्या है 0.22, घटाना क्या है 0.2, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 2 लगा दो, 0 लगा दो। ठीक है, जिसके इसके नीचे कुछ नहीं तो 0 लगा दो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2। अब यहाँ माइनस करेंगे तो 2 में से 2 गया तो 0.0। ओके, तो 0.02 निकल के आया है। देखो 0.02 निकल के आया। अब D1 निकल गया, D2 निकाल लो। D2 बराबर A3 माइनस A2। A3 क्या है, A3 यहाँ पे है 0.22 माइनस 0.22। ठीक है, अब यहाँ पे इसको ले आते हैं, यहाँ पे ले आएंगे तो बड़े मज़े से समझ में आएगा। ओके अब देखो क्या है 0.22, 3 टाइम 2 है, और 0.22। अब जिसके नीचे कुछ नहीं तो 0 दे दो, 2 0 0। हाँ, ये घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 0 2 में से 2 गया 0, 2 में से 2 गया 0, यहाँ पे 2, यहाँ 0 घटाएंगे तो 2 ही आ जाएगा ना। तो मतलब 0.002, 0.002 ये निकल का है। अब D3 देख लो भैया, A4 माइनस A5। ठीक है, A4 क्या है, और संख्या बढ़ा दो भाई, 2 2 2। हाँ, A4 माइनस A3 है ना, तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, चलो भाई यहाँ पे A3 लिखना था। A4 माइनस A3। चलो यहाँ पे क्या है A3 में देख लो 0.22, 3 टाइम 2। अब ये समझ लीजिए
कि यहाँ पे जो निकल के आएगा ना ये तीनों खत्म हो जाएगा। नहीं, चेक कर लेते हैं एक बार क्या जाता है भाई। तेरी मुस्कुराहटों ने, तो सवाल ही कुछ ऐसा दे रखा, मतलब एक ही तरह का बना बना के, भाई क्या बताएं क्या दर्द झेले हैं इस सवाल को देख देख के। हाँ, एक ही चीज को बार बार देखिएगा ना तो मन जो है थोड़ा उब जाता। कुछ नहीं तो 0 दे दो। 2 सता दिया है पकड़ के। देखो 0 ये चीज तो समझ में आ ही गया होगा। 0.0 3 टाइम 0 तो ये हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे जो सवाल है हमने सॉल्व भी तो कर दिया। अब यहाँ पे देखो ये जो निकल के आया है 0.02, यहाँ पे निकल के आया 0.002 और यहाँ पे निकल के आया 0.0002 इस तरह से। तो यहाँ पे देखा जाए D1 नॉट इजकल टू D2 एंड नॉट इजकल टू D3, और ये जो दिया गया था संख्या ये एपी में नहीं है। ये भी आप लोग लिख लीजिए, एपी में नहीं है। ठीक है, देखो भाई इसी तरह के सवाल आप लोग को आगे भी दे रखा है। देखो अभी हमने 6 सवाल किया, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा, यहाँ तक सवाल सॉल्व किया। तो आप लोग से ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। अब थोड़ा जी है 10 नंबर है, 11 नंबर है, और इस सब में शायद से प्रॉब्लम हो सकता है कुछ बच्चों को, तो लेकिन पार्ट 2 जाएगा, उसमें हम आप लोग को ये सभी कवर करवा देंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं। जो सीखने वाला चीज़ था मैंने आपको ऑलरेडी सिखा दिया। अब है क्या आप लोग को इस पे उतरने का, मतलब इस पे आप लोग को बनाना चाहिए। ठीक है, 1-2 बार ट्राई करना चाहिए। इसी तरह के सवाल हम बना बना के बोर हो गए, सही बता रहे हैं, बना बना के ना बोर हो जाए। इसी तरह से एक ही काम करते रहो, सवाल में कुछ नया आता है तभी तो मजा आता है। हमेशा डी निकालो 3 पद निकालो, हमेशा डी निकालो 3 पद निकालो, यही चल रहा था। ओके, तो भाई इस वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया हो तो एक लाइक कर देना और दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना इस वीडियो को, और कमेंट करके बताना कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो को लेके, तब तक के लिए बाय बाय।